नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होने वाला है। आज का वीडियो मेल्स के लिए भी है। तो जो जेंटलमैन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं जानती हूँ काफ़ी परसेंटेज है मेल्स की भी जो इस चैनल पर वीडियोस को चेकआउट करते हैं, और जो फीमेल्स देख रही हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में जो मेल्स हैं उनको या तो ये वीडियो दिखाइए या फिर ये बात समझाने की कोशिश कीजिए। जो आज मैं करने वाली हूँ बहुत गहराई वाली बात है। ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये आपको YouTube पे कहीं इस तरह का कंटेंट मिलने वाला नहीं है, अवेलेबल नहीं है। गुलाबी लाइफ पे 100% ओरिजिनल कंटेंट ही मैं लेकर आती हूँ। ये कोई कहीं से कॉपी किया हुआ, कहीं से उठाया और अपने चैनल पे चिपका दिया वाला कंटेंट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर आप कुछ रियल नॉलेज या फिर कुछ रियल स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं जिनसे आप ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हो, कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सकती है। लेकिन आज एक बहुत सीरियस कंसर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं, अनहैप्पी इंडियन मैरिजेस। क्यों लोग संतुष्ट नहीं हैं अपनी शादियों में, क्यों शादी में खुश नहीं है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो अंदर से खुशी नहीं है। कमेंट्स आप में से ज़्यादातर यहाँ महिलाएं ही करती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ महिलाएं दुखी हैं। Men, the husbands are equally unhappy, वो भी खुश नहीं हैं अपनी शादी से। तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सिर्फ औरतें ही फेस कर रही हैं, मर्द बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं ऐसा हमको लगता है। बट घर में अगर एक इंसान खुश नहीं है, अगर आपका पार्टनर ही खुश नहीं है, तो फिर खुश हस्बैंड कैसे हो सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में वही सब कलेश, वही सब प्रॉब्लम, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ें हैं, तो खुशी नहीं होगी। लेकिन कारण क्या है, मैं कारण तक आऊँगी। लेकिन सबसे पहले अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपने दिमाग के एंटीना खड़े कर लो और एक सिनारियो को, एक सिचुएशन को इमेजिन करो। एक चीज़ के बारे में आप सब को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा पॉन्डर करो। थोड़ा सा ट्विस्टेड है, यहाँ पे छोड़ के मत जाना। यहाँ थोड़ा सा आपका हो सकता है जो थॉट प्रोसेस है उस पर ये एकदम अटैक करे। जिस तरह से आप सोचते हो वो आपको कहीं उसको चैलेंज होता लगे, आपका बिलीफ सिस्टम को एकदम हिट कर सकता है। जो आपका माइंडसेट है वो अभी तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग अप मेंटली, अपने माइंडसेट्स को चेंज करना, नए थॉट प्रोसेस को अपनाना, कुछ ख्यालों को इंक्लूड करना अपनी ज़िंदगी में। यही लाइफ है, यही सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है। तो आज कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक चीज़, एक सिनारियो में चाहती हूँ कि आप इमेजिन करो। गर्ल्स, आप इमेजिन करो कि आप अपने ही घर में हो, शादी फिक्स हुई है। बॉयज़, जो लड़का है, जो दूल्हा है, जो ग्रूम है, आपका हस्बैंड है, वो घर छोड़ के आने वाला है अपना आपके घर में। कोई ऐसे प्रथा नहीं बदल गई है, इट इज़ जस्ट दैट कि ऐसा सेटअप है कि हस्बैंड आएगा शादी के बाद अपनी वाइफ के घर में रहने के लिए। तो वो लड़की, दुल्हन, बीवी बिल्कुल कंफर्टेबल है अपने घर में। ऑफ कोर्स वो जैसे रहती थी, जो उसका रूम था, जो उसके घर की छत थी, ऊपर वाले कमरे पे उसको फर्नीचर वगैरह बना के एक बेडरूम बना दिया है, वहीं पे हस्बैंड वाइफ रहेंगे, उसके मम्मी पापा वहीं हैं, भाई बहन वहीं हैं। शी इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, उसको घर छोड़ के नहीं जाना उसके लिए एकदम सिंपल है। हाँ, लड़का आएगा, ऑफ कोर्स लड़के तो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, है ना, है कि नहीं। तो अभी एक हस्बैंड घर छोड़ के आए हैं और जो वाइफ है वो तो अपने घर पे ही है। अब उसका कंफर्ट लेवल बिल्कुल 100% है। लड़के के लिए शायद वो एक नई सिचुएशन होगी, पर यहाँ पे मर्द को मर्द वाला ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हम यहाँ लड़के से घर के काम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो तो उसका रोल वही है, वो ऑफिस ही जाएगा, वो कमाएगा ही। तो जब वो ऑफिस से आया तो जो फादर इन लॉ है उन्होंने बोला कि बेटा, आप ऑफिस से आते ही ऐसे अपने रूम में घुस जाते हो, टीवी देखने लगते हो, फ़ोन पे बैठ जाते हो, ऐसे नहीं करते, फिर फैमिली को कैसे समझोगे आप। थोड़ी देर परिवार के साथ बैठा करो, सब मिलके, हमारे घर का यही रूल है, सब मिलके बैठते हैं, चाय पीते हैं, आपको यहीं पे आना चाहिए। अब कैसा लगेगा ये एक बार सोच के देखना कि उस लड़के को क्या फील होगा। वो कुछ मिठाई लाया 200-250 ग्राम अपनी अपनी वाइफ के लिए। बेटा, ऐसे नहीं किया करो कि तुम थोड़ी सी मिठाई ले आओ, घर पे आते हैं सब हैं, भाई बहन भी हैं, तो 1 किलो तो कम से कम लाया करो। संडे का दिन है, दामाद जी आज ज़रा आपके चाचा आ रहे हैं, बुआ आ रही हैं, तो आप प्लीज़ जाके बाज़ार से थोड़े समोसे ले आओ, थोड़ा ऐसे करना जलेबी भी ले आना,
कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले आना। घर के काम नहीं करवा रहे उनको, ये नहीं कह रहे कि आप रसोई में जाओ पकौड़े तलो, ना ना ना, हम उनसे वही काम करा रहे हैं जो मैस्कुलिन काम है, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली होते आए हैं। बस ये है कि अब परिवार बदल गए हैं कि वो हस्बैंड यहाँ पे रह रहा है अपनी वाइफ के घर पे। जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो वाइफ जाके अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के पास बैठ जाती है, बिकॉज वो तो उसका कंफर्ट जोन है। हस्बैंड को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स लड़की का तो वो तो वहीं पे ही रह रही थी, उसके लिए तो कुछ भी नहीं बदला। उसके कपड़े मम्मी धो रही हैं, उसके सारे काम जैसे पहले हो रहे थे वैसे ही हो रहे थे। जी हाँ, शादियों से पहले लड़कियों के भी काम उनके घर में उनकी मम्मियाँ ही कर रही होती हैं। ठीक है, उनको खाना वाना बनाना सिखा देते हैं, लेकिन सारा घर थोड़ी संभालती हैं। वो कपड़े नहीं धोती, वो घर के मे बी कोई डस्टिंग वस्टिंग, बड़े मेजर काम वो घर की मम्मियाँ ही कर रही होती हैं। तो उनका वैसे ही चल रहा है, जो सिस्टम चलता आ रहा था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, सिर्फ लड़का बाहर से आया है। कैसा लगा ये ख्याल? क्या आपको लगता है कि वो उस लड़के को क्या फील होगा? सोच कर भी आपकी रूह कांप गई है। ये जैसे आपने सोचा आपके रोंगटे खड़े हो गए इस थॉट से भी कि अगर ऐसा हुआ, अगर लड़के को जाना पड़ा लड़की के घर में, इस थॉट से भी अंदर से ऐसा डर सा बैठ गया कि अगर ये होगा, अगर उसको भी हर वक्त पोक किया जाएगा कि बेटा तुम ऐसे सुबह देर से उठते हो, हमारे घर में पूजा होती है, ये क्या तरीका है, तुमको कुछ सिखाया नहीं है तुम्हारे माँ बाप ने, तुम आते हो ऐसे ऐसे, दामाद जी ये क्या तरीका है? क्या लग रहा है कितने दिन होगा वो? क्या वो वहाँ पे रहेगा? 2 दिन भी नहीं रहेगा। ये हकीकत है। बहुत ज़्यादा आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको एकदम से इसने टारगेट किया होगा। इसको 2 मिनट एक्सेप्ट करो, थोड़ा स्वॉलो करने की कोशिश करो कि अगर ऐसा हो तो उस मेल को क्या फील होगा। उससे कहीं गुना ज़्यादा उस फीमेल को फील होता है, क्योंकि उसको तो उस घर में आके काम भी करना पड़ता है, उसके ऊपर कई ज़्यादा बोझ डाला जाता है। दामाद जी को तो फिर भी दामाद जी समझ के थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बहू को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ये सब वो फील करती है एलियनेटेड, क्योंकि लड़के का तो कंफर्ट जोन चल रहा होता है, उसके तो जैसे काम चल रहा था घर में चल रहा है, वो अपने मम्मी पापा के साथ है, भाई बहन के साथ है, उसका वही कंफर्ट है। वो बस एक रूम चेंज हुआ है, आप वहीं पे था, उसकी वही रूटीन है, वही अड़ोस पड़ोस है, वही जैसा जहाँ वो खाने जाता था, जहाँ वो घूमता था, जहाँ वॉक करता था, सब कुछ वैसा है, बदला सिर्फ लड़की के लिए। ये ही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है इंडियन वेडिंग्स में अनहैप्पीनेस की। और ये पहले भी थी, इट इज़ जस्ट दैट कि तब इसको एक्नॉलेज नहीं करती थी फीमेल्स, इस बारे में बात नहीं करती थी। आज इसको कहने लगे हैं क्योंकि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आज खुल के इस बात को फीमेल्स बोलने लगी हैं कि हाँ अनकंफर्टेबल है, डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा रॉब उनके ऊपर झाड़ा जाता है। उनके लिए सारी एडजस्टमेंट थाली में परोस दी जाती है कि तुमको सिर्फ एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमारे तरीके से चलना है, ये हमारा हिसाब किताब है, तुमको तो कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया। यही प्रॉब्लम है, वक्त के साथ सोच बदल नहीं रही। अब आप बोलोगे कि अरे आप तो वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे हो, हमारे देश में तो, इसमें वेस्टर्नाइजेशन वाला कुछ नहीं है। हमारे देश में ही ट्रेडिशनली स्वयंवर भी होते थे। एक फीमेल अपना हस्बैंड खुद चुनती थी, सबको देख के कि किसके पास ज़्यादा कौशल है और कौन उस लायक है कि उसका पति बन सके। जी हाँ, ये बहुत ट्विस्टेड सी चीज़ें हमको बताई गई हैं ताकि एक जेंडर को हम सप्रेस कर सकें। तो वेस्टर्नाइजेशन जैसा इसमें कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें बदल नहीं रही। ये तो हमने बदल लिया कि अब लड़की कमाएगी भी, ये तो हमने बदल लिया कि वो गाड़ी भी चलाएगी, ये हमने बदल लिया कि बैंक के काम भी करेगी, ये तो हमने बदल लिया कि वो घर के खर्चों में भी कंट्रीब्यूट करेगी, ये बदल लिया कि बच्चों को स्कूल छोड़ सकती है, पिक कर सकती है। अब घर तक नहीं सीमित किया, काम सब करने हैं, लेकिन हम ये नहीं बदल रहे कि पूरे परिवार के साथ उसको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी अगेन सिर्फ 2 लोगों की है। अगर सिर्फ 2 लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, दुल्हा दुल्हन को एक नई गृहस्थी जब शुरू करनी है, तो जो उनके चैलेंजेस होंगे उनको वो बेटर डील कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि झगड़े नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि इश्यूज़ नहीं होंगे, पर वो डील कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 लोग हैं। इतने समझदार वो लोग हैं कि वो अपने चैलेंजेस को डील कर सके। कब बनाना है, कितना बनाना है, क्या खाना बनाना है, कौन सी सेटिंग करनी है, जब मर्जी कपड़े धो, सिर्फ संडे को मशीन लगानी है, मेड रखनी है, कुक अवेलेबल है, जो भी करना है वो उनकी एडजस्टमेंट है। वो दोनों एक बिल्कुल नई गृहस्थी शुरू करेंगे जिसमें कुछ जो लड़की के परिवार से है, वहाँ के
चीज़ें आएंगी, कुछ लड़के के परिवार से। लड़का अपने घर में काम भी करेगा, खाने भी बना देगा, वॉशिंग मशीन भी लगा देगा, तो कोई उसको ये कहने वाला नहीं कह रहे हमारे बेटे से काम करा लिया। लेकिन जब वो अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में है तो वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करता, तो लड़की पे अकेले आ जाता है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। और ये वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, हमारे इंडियन सिस्टम में जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरी हुई है। पहले लेडीज़ बोलती नहीं थी, अब बोलने लगी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले बहुत खुश रह रही थी तो उनके चेहरे देखो, अपने प्रीवियस जनरेशन जो जॉइंट फैमिलीज़ में रही हैं उनके शक्लें देखो, उनके अंदर कितनी बिटरनेस है, कितनी जेलसी है, बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है। वो बदले ले रहे हैं जाके अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं से कि इनकी बेटर कैसे होगी, इनका पति इनकी बात कैसे सुनता है, हमारी तो कोई नहीं सुनता। वो इसीलिए क्योंकि वो उन शादियों में खुश नहीं थी, वो बोल नहीं पाई, अपने हक की बात नहीं कर पाई। आज लड़कियाँ बात कर रही हैं और यही एक प्रॉब्लम है कि शादी की जो शुरुआत है वो इक्वालिटी पे है ही नहीं। जो भी किसी और के बसे बसाए सेटअप में आएगा उसके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। इट्स बेटर कि ये एक सेटअप नया ही हो, शादी सिर्फ उन दो लोगों की हो। और जब शादी होती है, लोग अपने 20s में होते हैं, अर्ली 30s में होते हैं, तब तक पेरेंट्स भी इतने बूढ़े नहीं होते, 60s में, लेट 50s में ही होते हैं। तब तक वो बहुत आराम से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बहू आने से पहले उनका पूरा घर चल रहा था, उनके घर में खाना भी बनता था, उनके घर में कपड़े भी धुलते थे, उनके घर में मेहमानों को भी मैनेज किया जाता था। ऐसे कैसे हो जाता है कि बहू के आते ही सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया जाता है? घर तो चल रहा था, चलाते रहो जैसे आपकी फैमिली का सिस्टम चल रहा था। जो दो लोगों की नई शुरुआत हुई है, जिनकी वो मैरिज है, उनको अपने इश्यूज खुद मैनेज करने दो। उनको उसी चक्की में क्यों पीसना है? प्रॉब्लम तो यही हो जाती है ना कि जो बाहर से आता है उसको ट्रीटमेंट बाहर वाला मिलता है, लेकिन उसको वहाँ पे घुलना होता है, उसी गन्ने के रस वाली मशीन में से बार बार पिस के निकलना होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और होता क्या है कि जब बहू आ जाती है, जब बच्चे साथ रह रहे होते हैं, माँ बाप बड़ी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। शादी होते ही पेरेंट्स बीमार होने शुरू हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, ऐसा है, क्योंकि उनको पता है कोई बैठा है करने वाला। यही अगर लड़का लड़की का अलग घर होगा, उनकी अलग गृहस्थी होगी, चाहे वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर ही हो, तो माँ बाप भी चलते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी जिम्मेदारी है, जैसे घर चल रहा था चलाना है। आराम से 10, 15, 20 साल निकल सकते हैं। उसके बाद जब पेरेंट्स एक्चुअली, जब उनको हेल्प की, असिस्टेंस की, सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तब तक वो जो कपल नया था वो भी पुराना हो चुका होगा। उनकी आपस की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई होगी कि अब वो पेरेंट्स की फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। नहीं तो नए नए रिश्ते में आपस में ही इतनी समस्याएं होती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि उसमें माँ बाप भी अगर बीच में आ जाते हैं, भाई बहन, ननंद, देवर, जेठानी, इतने सारे रिश्ते, तो वो बिल्कुल ऐसे रिश्ता जो है ना कुचड़ मुचड़ हो जाता है। और फिर आधे से ज़्यादा लोग सेपरेशन के बारे में सोचते हैं। मैं आपको बिल्कुल करंट सिनेरियो बता रही हूँ। साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैरिज अपने आप में बहुत हार्ड है, बहुत हार्श है। इतना इजी नहीं है दो ग्रोन अप लोगों को एक साथ एक ही तरह की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करना और एक ही सेटअप में रख के कि वो हर दिन बस चलते रहे। बहुत मुश्किल है, वो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। उसके ऊपर से और हम हवन कुंड में और सामग्री डाल के उस आग को भड़काते रहते हैं। आई थिंक अब वक्त आ गया है, लोग इतने समझदार हैं, पढ़ लिख गए हैं, मैच्योर हो रहे हैं, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कि इस सेटअप को हम थोड़ा चेंज करें कि जो कपल है, जो न्यूली वेड कपल है, वो अलग से रहे, चाहे पेरेंट्स के साथ रहे, अब किसी के भी पेरेंट्स के साथ रहे, चाहे लड़की के पेरेंट्स के आसपास में घर लें, चाहे लड़के के पेरेंट्स के आसपास में, लेकिन इतना ज़रूर हो कि वो लोग अपनी गृहस्थी खुद चलाएं, अपना खाना बनाना, अपने घर की सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ वो खुद करें। उससे ही उनका रिश्ता मजबूत होगा, उससे ही शादी ठीक ठाक चलेगी और उसी से बाकी रिश्ते भी निभेंगे। एक जॉइंट फैमिली में रह के, सब रिश्तों में ज़बरदस्ती बीच में रह के कि साथ में बैठ के खाना खाना है, सिर्फ नफ़रत पनपती है। लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, देखना भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन रोज़ वही शक्लें देखते हैं, काम करते हैं और इतना मनमुटाव होता है। एक घर में रहते हैं और सबके मुंह इधर हैं, ना देवरानी जेठानी से बात कर रही है, ना सास बहू से बात कर रही है, ना कोई, सब नफरत। वो उधर उसकी चुगली लगा रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं, ससुर अलग रौब झाड़ रहे हैं, सब अलग चल रहा है, कोई किसी का मुँह नहीं देखना चाहता। और फिर जब वो अलग होते हैं तो ऐसे अलग होते हैं कि परमानेंट डिसोन हो जाते हैं। फिर कोई किसी से मिलता नहीं, ना त्यौहार पे, ना फेस्टिवल पे, ना बर्थडे पे, ना एनिवर्सरी पे, ख़त्म, वो रिश्ता फिर एंड हो जाता है। वो हमको बर्दाश्त है कि ज़बरदस्ती हम जॉइंट फैमिली में रखेंगे और फिर ऐसे एंड करेंगे जहाँ दो भाई रहते हैं,
जिस भी परिवार में देवरानी जेठानी, एक तो अलग होता ही होता है और फिर इतना बुरा होता है कि फिर ज़िंदगी भर कोई किसी की शक्ल नहीं देखता और ब्लड रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। क्या बेटर ये नहीं है कि लोग पहले से अलग रह लें, हम इतने समझदार हों कि अलग अलग घर ले लें, आसपास ले लें और वो रिश्ता में प्यार बना रहे, लोगों में नफ़रत ना हो कि वो वीकेंड्स पे, कोई फेस्टिवल्स पे, बर्थडेज पे, ओकेजन्स पे, दिवाली पे सब लोग साथ में इकट्ठे हों, साथ बैठे और वो प्यार बना रहे, लंबे समय तक रिश्ता चले, हमेशा के लिए चले, भाई भाई बन के रहें। सिस्टर इन लॉ ननंद जब आती है तो अपने माँ बाप के घर उसी तरह आए, कोई भाभी बिना बात का उसको ये ना कहे कि अरे ये कौन होती है आने वाली, वो पेरेंट्स के घर आ रही है ना। ऑब्लिगेशन भाभी पे हो कि अब ननंद आई है तो स्पेशल ट्रीटमेंट दो, वो जिसकी बहन है उनकी जिम्मेदारी है, जिनकी बेटी है उन्हीं की जिम्मेदारी है। रिश्तों में प्यार बना रहे, अफेक्शन बनी रहे, हेट्रेड ना हो, बिटरनेस ना आए, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कपल अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अकेले करें, सिर्फ वो दोनों। समय बदल गया है, वक्त बदल गया है, वो पहले के ज़माने की चीज़ें जो हम थोप देते थे वो अब नहीं थोप सकते, क्योंकि लड़कियां वर्किंग हैं, उनको भी अपनी फ्रीडम चाहिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो, जो लड़के हस्बैंड सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स से एडजस्ट करें, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी रहना नहीं चाहती, वो वहाँ से भी फ्रीडम चाहती है, क्योंकि पेरेंट्स की आदत है थोड़ा रोक टोक लगाने की, कुछ ना कुछ ऊपर से सुई चुभाने की। वो अपनी गृहस्थी चाहती हैं खुद की, बचपन से घर घर खेलती हैं लड़कियाँ, वो हमेशा से चाहती है मेरा एक घर हो, मैं अपने हिसाब से पर्दे लगाऊं, मैं अपने तरह से उसको सजाऊं, मेरा जहाँ मन करे मैं वहाँ पे कुछ फूलदान लगाऊं, मैं अपनी तरह की बेडशीट्स बिछाऊं, मुझे ये पसंद है। अब किसी और के घर में तो सब एडजस्टमेंट है, 100% एडजस्टमेंट है, उसका अपना घर कभी होता ही नहीं। ये एक नया थॉट प्रोसेस है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को बहुत बुरी तरह से क्रश करेगा। मुझे नहीं पता आप लोग इस पे किस तरह से बैकलैश दोगे, लेकिन जिन लोगों को ये लॉजिक समझ में आता है, जिनको लगता है कि ये बात ठीक है, प्लीज़ वो लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियोस लाने में बहुत हिम्मत लगती है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है कि आप कमेंट्स के साथ ये ज़रूर बताएं कि हाँ, इस तरह का ही सेटअप आज के ज़माने में, मैं 2023 की बात कर रही हूँ, हम यहाँ 70s 80s में बात नहीं कर रहे। ज़माना बहुत बदल गया है, वक्त बहुत बदल गया है, जहाँ हम इक्वलिटी की बात करते हैं। इट्स हाई टाइम कि रिश्ते इक्वलिटी पे शुरू हों, ताकि उनमें प्यार बना रहे, ताकि हम एज अ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एज अ होल, हैप्पीनेस के साथ में रहें। ये बिटरनेस, जेलसी, नेगेटिविटी बहुत हो गई। अब रिश्तों को हमें संजोने की ज़रूरत है, और रिश्ते संजोने के लिए साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है कि ये वक्त इनका है और इन्हें इनकी प्राइवेसी चाहिए, ताकि रिश्तों में इंटीमेसी बनी रहे। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हो। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।